वही चीज हो गई, बिकॉज पंजाब ने ना आज दूसरा मैच खेला, पंजाब का दूसरा मैच, वक्त लगा, एक गैप था, कमाल की क्रिकेट खेल गए यार। पंजाब सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया है, हालांकि अर्ली डेज हैं, 2 ही मैच हुए, लेकिन श्रेयस अय्यर की मैं यहां पर बात करना चाहूंगा। आज ये जो मैच रिपोर्ट है वो 2 टीमों से ज्यादा आई थिंक 2 कप्तानों के बीच है। एक इस आईपीएल के सबसे महंगे, बल्कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ऋषभ पंत 27 करोड़, महज 25 लाख सस्ते उनसे, लेकिन आईपीएल इतिहास के सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव श्रेयस अय्यर पंजाब। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि ऑक्शन पर एक महंगा, एक उससे थोड़ा सा सस्ता, एक बना लखनऊ का कप्तान, एक बना पंजाब का कप्तान, बट देयर वाज अ बैकग्राउंड ऑल्सो। अब मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर चलता हूं, और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हुआ क्या था, श्रेयस अय्यर ने कप्तानी की थी दिल्ली कैपिटल्स की, और यह टीम खेली थी फाइनल खेली थी, फाइनल हार गई थी मुंबई से, और मुंबई का वो आखिरी टाइटल था, ये मैं 20 की बात कर रहा हूं। उसके बाद भारत की टीम गई ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ आपको याद है, और टीम जब लौटी तो ऋषभ पंत को चोट लग चुकी थी, उनको चोट लग चुकी थी। अब कहने को तो श्रेयस अय्यर कप्तान थे, बट ऋषभ की परफॉर्मेंस ऐसी हो गई कि फ्रेंचाइजी ने उनको कप्तान बना दिया। अब श्रेयस अय्यर जब वापस आए तो उनको यह बताया गया कि भाई कप्तान तो ऋषभ है। उन्होंने कहा जी मैं तो जाना बेहतर समझूंगा, मैं चला जाता हूं। उस वक्त फ्रेंचाइजी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप को हम जो कॉम्पनसेट कर सकते हैं वो करते हैं, बट अय्यर चले गए। अब कट टू आगे, अब वही अय्यर पिछले साल आईपीएल जीतने वाले कप्तान थे कोलकाता में, बट उन दोनों का आपस में मनमुटाव था। उन्होंने कहा हम रिटेन नहीं करेंगे, इन्होंने कहा मैं रिटेन नहीं होना चाहूंगा। जो भी हुआ, श्रेयस अय्यर आ गए ऑक्शन पूल में। यह है बैकग्राउंड। तो ये जो मुकाबला था आई थिंक इन दोनों शख्सियतों के बीच भी था, टीमों के बीच भी था, लेकिन फर्क यह था कि पंजाब ने कंडीशंस को रीड कैसे किया। भाई मैं तो दाद देता हूं रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को डाल दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हमें पेस चाहिए, क्योंकि धारणा क्या है ना, लखनऊ है, लखनऊ में जी स्पिनर का बॉल जो है ग्रिप होगा, स्लो सरफेस होगा। उन्होंने एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं डाला पंजाब ने, उन्होंने और फास्ट बॉलिंग मजबूत कर ली। मतलब 3 फास्ट बॉलर्स, इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स, अर्शदीप, मार्को जेनसन, लॉकी फर्ग्यूसन, और यूजी चैल तो उनके पास थे ही, और प्लस वो मैक्सवेल स्टोइनिस। सो उन्होंने कंडीशंस को रीड किया। और आप अगर लखनऊ की बैटिंग देखेंगे, इनिशियली बॉल फ्लाई कर रहा था, मतलब दे रेड द कंडीशन सो वेल। वर्सेस लखनऊ होम टीम समाव मुझे लगता है वो कंडीशंस रीड नहीं कर पाए। उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाल दिया कि ये तो स्लोइश सरफेस है, बट नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि लखनऊ वन साइडेड आ रहा है। अब लखनऊ का ना बड़ा बिटर स्वीट ये आईपीएल कैंपेन चल रहा है। पहला मैच जीता हुआ मैच वो हार गए थे दिल्ली से, फिर उन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उन्होंने हैदराबाद को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन पंजाब और ये मैच ना ग्रज मैच था, ये ग्रज मैच था, और यहां पर श्रेयस अय्यर सवा शेर निकले। बल्लेबाज के तौर पर देखिए 97 नॉट आउट, आज 52 नॉट आउट। प्रभ सिमरन ने आज जो बैटिंग की है यार, 69 रन। मैं तो प्रभ सिमरन को नाराज होता हूं उनसे, जब मिलता भी हूं तब भी कहता हूं कि यार आप में इतना टैलेंट है, अच्छा आप विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, तो आप तो अपने आप को और कंसिस्टेंट बनाओ, आप इंडिया खेलने का सोचो। वो प्रभ सिमरन की दिक्कत ये हो रही थी, वही 20, 25, 24, 28, वो 1-2 पारियां खेलते थे। लेकिन आज प्रभ सिमरन के बैट से ना जो आवाजें एक्चुअली निकली हैं, वो आज भी सचिन तेंदुलकर ने शायद ट्वीट किया होगा कि आवाज बड़ी जबरदस्त आ रही है। तो ये सोच की बात है। आई थिंक प्रभ सिमरन अभी क्या हो रहा था, उनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लेके आते थे पंजाब, फील्डिंग नहीं करते थे, वो आके उसके बाद बैटिंग करते थे। और कभी कभी क्या होता है ना, आप जब फील्डिंग नहीं करते हैं, आपकी टांगों में वो सर्कुलेशन नहीं हो रही होती है, आप बैठे हैं बाहर, और ये पृथ्वी शॉ के साथ भी हुआ था दिल्ली में, अचानक से बैटिंग करने आना सर आसान नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि आप फील्डिंग में 20 ओवर स्पेंड करके जाते हैं, यू गेट यूज्ड टू दैट क्राउड, नॉइज, वाइब, और फिर बैटिंग करने आते हैं। खैर, प्रभ सिमरन ने जो बैटिंग की, जो श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की, और फिर उसके बाद रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर ने क्या किया, मैक्सवेल तू तो रन बना देगा, ये कॉन्फिडेंस है। मैक्सवेल फॉरगेट इट, तू पहले मैच में 0 पे आउट हुआ, तू रन बना देगा। एक काम करते हैं, निहाल वडेरा को आज भेज देते हैं, मौका है यार, ये रन बना देंगे ना, निहाल वडेरा भी तैयार रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस था उस पंजाब की टीम में। लखनऊ मिचेल मार्श के आउट होते ही समझ हो गया था कि एक निकोलस पूरन को आउट करना है।
और निकोलस पूरन को देखिए यूजी चैल ने फंसाया, 15 रन खाए बट 1 विकेट चाहिए थी, फंसा के आउट कर दिया। अब सवाल आता है ऋषभ पंत का। भाई अभी तक इस आईपीएल से पहले ऋषभ पंत की इतनी बात हो रही थी, भाई इतने महंगे प्लेयर, उनका कसूर नहीं है, बट क्या वो उन पैसों का दबाव है, उस टैग का दबाव है, वो समझ नहीं आता। क्योंकि पंत ने 3 इनिंग्स में मतलब विकेटें फेंकी हैं यार। वो ठीक है, उनका T20 का इंडिया का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, आईपीएल में भी उनका रिकॉर्ड कभी अच्छा कभी खराब होता है, बट इतना खराब मैंने नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था, पंत ने भी नहीं सोचा था। और फिर क्या होता है ना, जब आपके रन्स नहीं बनते, आपकी कप्तानी में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। तो वो चीज जब आपकी कप्तानी में रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो ड्रेसिंग रूम में भी आता है। ड्रेसिंग रूम में 4 लोग ना खींच के उधर बैठ जाते हैं, 3 लोग उधर बात कर रहे होते हैं, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन। आई थिंक लखनऊ की टीम, अब मानता हूं एबिलिटी है, बॉलिंग लिमिटेशन है, उनके 2 बड़े प्लेयर्स ऋषभ पंत बैट से और रवि बिश्नोई बॉल से फ्लॉप हो रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इनको उठना होगा, इनको करना होगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इनकी बॉलिंग में कोई बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट आएगी। ये इंतजार जरूर कर रहे हैं, बट यही बॉलिंग है इनके पास। तो इस बॉलिंग को, ठीक है, हैदराबाद वाला ये करिश्मा हर रोज नहीं करेंगे, बट इस बॉलिंग को इनको कुशन देना होगा। तो पॉइंट्स टैली पर अगर नजर डालें यार, मैं देख रहा था पंजाब अचानक से 2nd प्लेस पे चला गया है। अच्छा, मैं पंजाब का फैन हूं तो मैं बड़ा खुश हूं यार, और इस तरह की साइड बड़ी रेयर होती है, बट इस टीम को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और पंजाब के लिए मुझे ये लगा सबसे अच्छी चीज ये है कि श्रेयस अय्यर द बैट्समैन, श्रेयस अय्यर द कप्तान का बहुत कामिंग इन्फ्लुएंस है। हो ना हो, हम इंडिया के आगे कप्तान ढूंढ रहे हैं ना, इस फॉर्मेट में ऑडिशनिंग तो चली रही है। हो ना हो कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी दावेदारी में उनको बहुत आगे ले जाए, बिकॉज श्रेयस अय्यर में ना बहुत इंप्रूवमेंट है। मैच खत्म करके आना, वो जिम्मेदारी, ठहराव आना, और कप्तानी में कुछ तो ऐसा है। खैर जो भी है, अब सवाल यह है कि मैचेस तो आगे भी हैं। 2 अप्रैल आप जानते हैं इंडिया का भाई वर्ल्ड कप जीत की एनिवर्सरी है, आरसीबी और गुजरात का ये मुकाबला भी है। एक्सचेंज 22 एक ऐसा फोरम है जिसमें आप जानते हैं मैंने आज पैसे बनाए। मैंने प्रभ सिमरन को बाय किया, मुझे मालूम था प्रभ सिमरन बनाएंगे, उन्होंने बना दिए, और सारा मुनाफा मेरा हुआ। और जिस प्लेयर को आपको सेल करना है, जो अच्छा नहीं करेगा उसको सेल कर दीजिए, वो भी आपका मुनाफा है। सो इस मैच के लिए हम बैठेंगे स्पोर्ट्स तक पे, चर्चा भी करेंगे। एक्सचेंज 22 पे आपको बाय और सेल करना है। इसी चैट के डिस्क्रिप्शन में है एक्सचेंज 22 का लिंक, और अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, आपको रजिस्टर करने के आपको कूपन्स भी मिलते हैं और आप जीत सकते हैं। प्लस पिज्जा हट के लिए बहुत बड़ा दिन है, पिज्जाज के फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है। बात सिर्फ पिज्जा हट के नहीं, पिज्जा जो लोग खाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। 2 अप्रैल